चुनावी दंगल का आखिरी दिन है और सबसे अहम दिन भी है। नतीजे आ जाएंगे, हार और जीत का फैसला आज हो जाएगा। एक बार फिर आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं काउंटिंग सेंटर से लाइव अपडेट आप लोगों को दे देती हूं कि करनाल विधानसभा क्षेत्र से जगमोहन आनंद भाजपा के प्रत्याशी लीड पर हैं लगातार, और अब लीड के आंकड़े जो हैं वो पहुंच चुके हैं 27,524 पर। 27,524 वोटों से आगे चल रहे हैं भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार सुमिता विर्क 2 बार की विधायक रह चुकी हैं, वो 27,524 वोटों से पीछे चल रही हैं। बड़े आंकड़े हैं, 27,000 से भी ज्यादा वोटों से पीछे चल रही हैं। और ओवरऑल हरियाणा प्रदेश की मैं बात करूं तो 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड बनाई हुई है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और इंडियन नेशनल कांग्रेस आगे है 37 सीटों पर। तो फासला जो है काफी ज्यादा है और करनाल में जगमोहन आनंद की लीड बेहद ही ज्यादा है और शायद ही ऐसा हो कि इस लीड को अब जो है पूरा किया जा सके और ये जो गैप है वोट का इसे पूरा किया जा सके। बहुत मुश्किल रहने वाला है। नीलोखेड़ी रिजर्व सीट की अगर बात की जाए, अगेन यहां से भी एक बार फिर भाजपा प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी एक लंबे मार्जिन से आगे चल रहे हैं। 18,699 वोटों से आगे चल रहे हैं भाजपा प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी। एक बार पहले विधायक भी रह चुके हैं और जो मौजूदा विधायक थे नीलोखेड़ी से धर्मपाल गोंदर, कांग्रेस ने विश्वास जताया था, टिकट दी थी, लेकिन 43,996 वोट बटोर सके और 18,699 वोटों से पीछे रह गए हैं। 18,699 वोटों की मात अभी उनको मिली है और नीलोखेड़ी से अभी फिलहाल के आंकड़े कुछ ऐसे हैं। इसके अलावा बात पानीपत सिटी की करें तो प्रमोद कुमार विज आगे चल रहे हैं। पानीपत ग्रामीण क्षेत्र से मंत्री भी हैं, राज्य मंत्री महिपाल ढांडा आगे चल रहे हैं। और ऐसे ही बात करें बाकी विधानसभा क्षेत्रों की, जैसे बड़ी लीड करनाल में मिली है, ऐसे समालखा में मनमोहन बढ़ाना भारतीय जनता पार्टी से काफी आगे चल रहे हैं और उनके पास में मार्जिन अच्छा खासा है। 18,918 वोटों से आगे चल रहे हैं, जबकि जो मौजूदा विधायक रहे हैं समालखा क्षेत्र से धर्म सिंह चोखर काफी पीछे रह गए हैं। 18,918 वोटों से मात मिली है अभी तक। और इसके बाद सिरसा की बात करें तो गोकुल सेठिया नेशनल कांग्रेस से आगे चल रहे हैं और ऐसे ही थानेसर से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार अरोड़ा जो हैं अच्छी खासी लीड से आगे चल रहे हैं। लीड के आंकड़े हैं 3,200, हालांकि विजयी हो चुके हैं। अशोक कुमार अरोड़ा विजयी हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं। कुरुक्षेत्र के थानेसर से 3,243 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। तो थानेसर क्षेत्र में कुरुक्षेत्र के कांग्रेस जो है अपना विधायक बना चुकी है और 3,243 वोटों से जीत। तो मैं आप लोगों को बता दूं एक बार फिर से, कुरुक्षेत्र के थानेसर से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक कुमार अरोड़ा काफी सीनियर नेता रहे हैं, अच्छे खासे पद रहे हैं उनके पास पूर्व में, और ऐसे में 3,243 वोटों से जीत दर्ज हो चुकी है। 15 में से 15 राउंड अभी कंप्लीट हुए हैं और विजयी हो चुके हैं। और ऐसे में तो शाम से श्रुति चौधरी लीड पर चल रही हैं और तमाम यमुना नगर से घनश्याम दास जो है वो लीड पर चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी लीड जो है वो करनाल क्षेत्र से जगमोहन आनंद की है। 27,500 वोटों से आगे चल रहे हैं और ऐसे में तमाम बाकी के जितने भी विधानसभा क्षेत्र है वहां के आंकड़े भी आपके साथ साझा किए जाएंगे। पानीपत रूरल हो, पानीपत शहरी इलाका हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं प्रमोद कुमार विज और महिपाल ढांडा दोनों ही मौजूदा विधायक भी रहे हैं और मंत्री पद भी है महिपाल ढांडा के पास। दोनों ही अच्छी खासी लीड से आगे चल रहे हैं। वही बात करें बाकी के इलाकों की, लाडवा से भी अभी रिजल्ट सामने नहीं आया है। अभी 2 राउंड बाकी हैं। कुरुक्षेत्र के लाडवा में 2 राउंड बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है 17,135 वोटों की लीड पर है। 17,135 वोटों की लीड पर है। और इसी के साथ करनाल में
जगमोहन आनंद भाजपा प्रत्याशी 27,524 वोटों की लीड पर हैं और सबको लग रहा था कि कांग्रेस की लहर है। करनाल में तो शायद कांग्रेस का ही विधायक बनेगा, लेकिन आंकड़े कुछ और साबित करते नजर आ रहे हैं। जुलाना से विनेश फोगाट लीड पर हैं, जींद से कृष्णलाल मिड्ढा लीड पर हैं और इसी के साथ इसराना, पानीपत का क्षेत्र इसराना, यहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के ही जो प्रत्याशी हैं लीड पर हैं, कृष्णलाल पवार। और ऐसे में हम देख रहे हैं पानीपत के अंतर्गत 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें कुल सभी पर जो है लीड पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही हैं। और ऐसे में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां से आजाद उम्मीदवार लीड पर है। वही घरोंडा की अगर मैं बात करूं, घरोंडा से 10 जो है राउंड कंप्लीट हुए हैं, 8 राउंड अभी बाकी हैं, लेकिन हरविंदर कल्याण जो है लीड पर चल रहे हैं, 2 बार के विधायक भी रहे हैं घरोंडा से और ऐसे में 4,656 वोटों के मार्जिन से आगे चल रहे हैं, लीड पर हैं। वही कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह राठौड़ के अगर मैं वोटों की बात करूं तो 44,290 कुल वोट जो है बटोर पाए हैं और मार्जिन है 4656 वोटों का, 4656 वोटों का मार्जिन है। तो उतना ज्यादा मार्जिन भी नहीं है क्योंकि अभी 8 राउंड देखा जाए तो बचे हुए हैं। हालांकि करनाल की अगर मैं बात बताऊं तो हरविंदर कल्याण के जो समर्थक हैं उन्होंने पहले ही सेलिब्रेशन और जश्न शुरू कर दिए हैं, लेकिन 8 राउंड अभी भी बाकी हैं। और ऐसे में बाकी इलाकों की अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर क्षेत्रों में, जैसे मैंने बताया 48 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड जो है बनाई हुई है। 37 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी जो है वो लीड पर चल रही है और बाकी के जो इलाके वहां पे आजाद उम्मीदवार काफी अच्छा प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बाकी हमारे साथ सहयोगी हैं मुकुल सतीजा, उनसे भी जान लेते हैं। आप बाकी इलाकों की भी जानकारी दीजिए मुकुल और बताइए कि करनाल में इस वक्त माहौल कैसा है। बिल्कुल देखिए, लगातार माहौल जो अभी कुछ ही देर रह चुका है, उसके बाद जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी क्योंकि महज आपको बता दें कि 2 बज चुके हैं और ऐसे में उम्मीद है कि अभी कुछ ही देर में स्थिति जो है वो क्लियर हो जाएगी। करनाल की लगातार जो अपडेट हम आपको देते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरीके से गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर बात करें 67,232 वोटों से आगे चल रहे हैं। 15 राउंड हो चुके हैं, 17 राउंड है, लेकिन ऐसे में देखना होगा कि क्या इस राउंड को जो है बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं मंजू क्या वो तोड़ पाएंगे, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है 67,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। और वहीं अगर करनाल से बात करें, करनाल से जो जगमोहन आनंद है बीजेपी के 27,524 वोटों से लगातार जो है टक्कर देते हुए, कांग्रेस को लगातार टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में एक जो लहर है वो कांग्रेस की मानी जा रही थी पूरे हरियाणा में ही, लेकिन वो जो है गलत साबित हो जाती है। काफी जगहों पर जो है बीजेपी जो है वो अपना रिकॉर्ड जो है पुराना जो है वो कायम करती हुई नजर आ रही है, जीत की ओर जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अभी भी आधा पौना घंटा महज रह चुका है। उम्मीद लगाई जा रही है कि जल्द से जल्द जो है जो रिजल्ट है वो सामने आ पाएगा और ऐसे में लगातार जो है जीत की ओर करनाल से अगर बात करें बीजेपी जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। और असंध की बात करें, असंध में योगेंद्र राणा 2182 वोटों से लगातार आगे चल रहे हैं, शमशेर सिंह गोगी को पीछे छोड़ते हुए लग रहे हैं। और ऐसे में देखते हैं कि किस तरीके से लगातार जो अपडेट है वो हम आपको तक जो है पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। असंध से जो है फिलहाल एक और अपडेट जरूर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि 3882 वोटों से लगातार जो योगेंद्र राणा है वो लीड कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। और जो शमशेर सिंह गोगी उनको जो है पीछे छोड़ते हुए लगातार जो है इस तरीके से बात सामने आ रही है। और लगातार जो करनाल में की न्यूज है आप तक अपडेट पहुंचाता हुआ नजर भी आ रहा है। हालांकि कुछ समय जरूर लग जाता है, लेकिन कोशिश रहती है कि सबसे सटीक खबर जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहे। पूरे हरियाणा में लगातार अगर हम बात करें बीजेपी जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, लीड करती हुई जरूर नजर आ रही है। और कहीं जगह जश्न का माहौल भी देखा जा रहा है। और बात सामने आई कि नायब सिंह सैनी जो है वो 3100 वोटों से जीत भी चुके हैं। हालांकि अभी पुख्ता जानकारी नहीं है, पुख्ता खबर नहीं है, इसलिए अभी हम आपको पुख्ता जानकारी नहीं दे सकते। लेकिन काफी जगह से इसी तरीके की बात सामने आ रही है कि काफी ज्यादा जश्न जो है पूरे हरियाणा से कई जगहों पर देखने को भी मिल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि किस तरीके से लगातार अभी महज कुछ ही देर रह चुका है, 3 बज चुके हैं और काफी जगह पर जश्न का माहौल भी देखा जा सकता है। तमाम बड़े बड़े नेता, तमाम केंद्रीय मंत्री जो है वो
वो लगातार हरियाणा का दौरा कर रहे थे। चाहे भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, लगातार स्टार प्रचारक हैं वो अलग अलग जगह पर जो है किस तरीके से करते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि लगातार अंबाला से भी जो है निर्मल सिंह मोरा वो कांग्रेस से हैं और लगातार लगभग 6,500 की वोटों से जो है आगे चल रहे हैं। और इस तरीके से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं असीम गोयल उनको जो है पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जब नतीजे आएंगे तकरीबन आधे पौने घंटे बाद या 1 घंटे बाद जब नतीजे आएंगे तो क्या कुछ माहौल देखने को मिलता है, क्योंकि काफी जगह अभी भी जश्न का माहौल देखा जा सकता है। कई जगह जो है लड्डू भी बांट दी गई है, आतिशबाजी भी देखने को मिली है। अनिल विज लगभग 6,500 वोटों से आगे चल रहे हैं और वहां पर जो है चित्रा सरवारा लगातार उनको टक्कर दे रही थी, आजाद उम्मीदवार थी, लेकिन एक बार फिर से जो है अनिल विज तकरीबन 6,500 वोटों से लीड पर चल रहे हैं। और ऐसे में क्योंकि वो पहले भी विधायक रह चुके हैं और उसके बाद एक बार फिर से जो है इस तरीके से वहां पर जो है अपनी जीत जो है दर्ज करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और महज कुछ ही देर में, कुछ ही समय में जो है स्थिति क्लियर हो जाएगी। नायब सिंह सैनी जो है उनकी हालांकि जानकारी यही आ रही है कि शायद 3100 वोटों से वह जीत चुके हैं। ऐसी बातचीत सामने जरूर आ रही है, लेकिन जब तक पुख्ता जानकारी, पुख्ता इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक जो है उसको क्लियर नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें आदमपुर से, भव्य बिश्नोई भी जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और अलग अलग जगहों पर जो है लगातार जानकारी जो हम आपको देते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जो हरियाणा का जो मंत्री है, मुख्यमंत्री, आखिरकार वो बीजेपी बनती हुई दिख रही है। लेकिन अभी भी जो है फिलहाल इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि अभी कुछ ही देर में तकरीबन आधे 1 घंटे में जो है स्थिति क्लियर हो जाएगी। असम से बात करें, योगेंद्र राणा आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर बात करें बादली की, कुलदीप वत्स जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से लगातार अगर हम बरवाला की बात करें, रणबीर जो है भारतीय जनता पार्टी से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भवानी खेड़ा से कपूर सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से एलनाबाद भरत सिंह बेनीवाल वो जो कि कांग्रेस से हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद से लगातार जो विपुल गोयल वो अपनी जीत जो है बरकरार करते हुए आगे की ओर जो है लीड में करने बढ़ते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। काफी देर से वो लीड में ही हैं। और फतेहाबाद से दूराराम भारतीय जनता पार्टी से हैं वो भी जो है जीत की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार जो अपनी जीत के जो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। गुड़गांव से बीजेपी के उम्मीदवार मुकेश शर्मा वो भी जो है आगे, हांसी से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। हांसी से विनोद जो बीजेपी से हैं वो उनकी जो जीत है वो डिक्लेयर कर दी गई है। इंद्री से रामकुमार कश्यप भारतीय जनता पार्टी से वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसराना से कृष्ण लाल पवार बीजेपी से वो भी जो है आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जींद से हालांकि जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर कृष्ण लाल मिड्डा वो जो है जीत चुके हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। जुलाना से भी विनेश फोगाट जो कि कांग्रेस में हाल ही में उन्होंने जो है कांग्रेस ज्वाइन की है उसकी जो है रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, वो भी विजयी हो चुके हैं कांग्रेस से। ऐसे ही जो है कई जगह पर जो है आपको बता दें, खरखोदा से भारतीय जनता पार्टी के पवन खरखोदा रिजल्ट डिक्लेयर वो भी जीत चुके हैं बीजेपी से, खरखोदा से। और ऐसे ही कई जगह पर जो है जीत का जश्न मनता हुआ भी दिख रहा है। नूह से रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, नूह से जो है कांग्रेस ने बाजी मार ली। आफ्ताब अहमद जो है जीत की ओर जो है अपनी दर्ज करवाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में ही अगर बात करें पेवा से मनदीप चट्ठा जो कि कांग्रेस से हैं उनकी जो है जीत दर्ज हो चुकी है। और ऐसे में ही काफी जगह पर जो है इस बारी जीत देखने को मिल रही है। और ऐसे में बहुत सी जगह ऐसी है जहां पर अभी भी नतीजे आने बाकी हैं और लेकिन बीजेपी जो है आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। हर जगह नहीं लेकिन बहुत सी जगह जो है बीजेपी अपनी जीत दर्ज करवाती हुई जरूर नजर आ रही है। वहीं अगर हम लाडवा की देखना चाहेंगे एक बारी, लाडवा में भी जो है नायब सैनी हालांकि आगे थे और इंद्री में रामकुमार कश्यप आगे हैं। लगातार जो है जीत की ओर बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। 3100 की लीड बताई जा रही है कि नायब सैनी जो है लाडवा से जीत चुके हैं। और ऐसे में अब इंतजार है करनाल का, क्योंकि करनाल में काफी ज्यादा अच्छी खासी जो लीड है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि अच्छी खासी लीड करनाल में देखने को मिली है। लेकिन अभी कुछ देर में जब नतीजे आएंगे तब स्थिति क्लियर हो पाएगी आखिरकार कितनी लीड रही है, क्योंकि उसको तोड़ना हालांकि काफी मुश्किल जरूर लग रहा है, काफी टफ जरूर लग रहा है, क्योंकि एक अच्छा खासा जो आंकड़ा है वो करनाल में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि लगातार जो बात चल रही थी कि शायद कांग्रेस आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 27,524 की लीड जो है
जगमोहन आनंद वो कहीं ना कहीं सुमित्रा सिंह विर्क को देते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी आखिरकार जब नतीजे होते हैं आधे पौने घंटे बाद, जब यहाँ पर विजयी होकर जीत का एक सर्टिफिकेट लेकर अंदर से बाहर आएंगे, तब माहौल क्या होगा, क्या कुछ यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो किस तरीके से जश्न मनाते हैं, क्योंकि एक बड़ा मार्जिन है 27,500 कुछ वोटों का मार्जिन है और उसको कहीं ना कहीं तोड़ना काफी अपने आप में मुश्किल जरूर लग रहा है। और ऐसे में बाकी अगर जगहों की बात करें, बीजेपी जो है करनाल से अपनी जीत दर्ज करवाती हुई जरूर नजर आ रही है। लाडवा से मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी वो लगातार जो है लीड पर है। जीत जो है उनकी बताया जा रहा है शायद उनकी डिक्लेयर कर दी गई है, लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं आया है। और करनाल से भी 27,000 के तकरीबन जो है लीड देखने को मिली। और अभी कुछ ही देर में जगमोहन आनंद जब अपनी जीत का सर्टिफिकेट लेकर बाहर आएंगे, तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जश्न का माहौल जो है वो यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं में, तमाम समर्थकों में देखने को मिलता है। और उसी तरीके से पूरे हरियाणा की अगर बात करें, हमारी सहयोगी है वो लगातार देती हुई आपको नजर आ रही है। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 37 सीटों पे कांग्रेस जो है वो लीड कर रही है। और देखिए मुकाबला टक्कर का है और चुनाव बेहद दिलचस्प रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हवा और लहर देखा जाता है किसी और पार्टी के, लेकिन आंकड़े बिल्कुल उसके उल्टे ही आते हैं, बिल्कुल अलग ही आते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ है विधानसभा, हरियाणा के विधानसभा चुनाव 2024 में। हर किसी के जुबान पे एक ही बात थी कि शायद जनता बदलाव चाहती है, शायद जनता चाहती है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। लेकिन जब आंकड़े आने शुरू होते हैं तो कुछ और ही रुझान आने लगते हैं, लहर किसी और तरफ ही चल पड़ती है। और असंध से योगेंद्र राणा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, करनाल से मार्जिन पर हैं, 3,882 वोटों से लीड करते नजर आ रहे हैं। और कई ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से जीत दर्ज कर चुके हैं प्रत्याशी, और मोस्टली उसमें से भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी हैं। आदमपुर से भव्य बिश्नोई लीड पर चल रहे हैं। अंबाला कैंट से अनिल विज जो है पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं हरियाणा के, लीड पर चल रहे हैं, 6,670 वोटों की लीड है। चित्रा सरवारा जैसे कि बताया आपको कि वो काफी अच्छी टक्कर देती नजर आ रही हैं, काफी मजबूत प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने भी चुनाव लड़ा है। और आगे पीछे देखने को मिल रहा है, कभी अनिल विज आगे पहुंच जाते हैं, कभी चित्रा सरवारा जो है वो लीड ले लेती हैं, तो काफी नेक टू नेक और काफी दिलचस्प फाइट चल रही है। अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र में अंबाला सिटी में निर्मल सिंह मोहरा जो है लीड पर चल रहे हैं। असंध में जैसे मैंने बताया भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र सिंह राणा जो है वो लीड पर चल रहे हैं। और ऐसे ही इलाकों में अलग अलग देखने को मिल रहा है किस तरीके से मूलचंद शर्मा जो है बल्लभगढ़ से वो लीड पर चल रहे हैं। और कई इलाकों के रिजल्ट जो है, नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं। 48 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, 37 सीटों पर कांग्रेस लीड कर रही है। सरकार देखने वाली बात होगी किसकी बनती है। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे में नतीजे हमारे सामने होगा, हार और जीत का बड़ा फैसला हो जाएगा। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी और कौन बैठेगा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, किसके सर सजेगा ताज, देखने वाली बात होगी। और इतने समय से हम आपको लाइव कवरेज दिखाते हैं, कभी नामांकन होते हैं, कभी प्रचार होते हैं, और सारी कवरेज आपको दिखाई जाती है। और आज उस चुनावी दंगल का एक अंतिम दिन है, एक अहम फैसला आज के दिन लिया जाएगा। देखने वाली बात होगी आपके क्षेत्र से आखिर विधायक बनेगा कौन, करनाल से आखिर विधायक बनेगा कौन। भाजपा प्रत्याशी जगमोहन आनंद पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार चुनावी रण में उतरे हैं, पार्टी ने एतबार किया है और काफी अच्छी लीड पर चल रहे हैं, 27,500 से भी ज्यादा वोटों की लीड पर चल रहे हैं। देखने वाली बात होगी आखिर 1 घंटे में होता क्या है, तो जीत का जश्न कैसे मनाया जाएगा हरियाणा में विधानसभा क्षेत्रों में, उसके लिए भी बने रहिएगा। और जैसे ही कोई प्रत्याशी करनाल से जीतेगा, जो भी जीतेगा, आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे और आपको लाइव अपडेट्स भी देंगे। तो पल पल की खबर के लिए बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। भवेना आरंग, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।